वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये कुंभ में। और अभी हम लोग रेडी हो के कहाँ जा रहे हैं? तेहरान में हम लोगों ने जाना है बीबी शहरबानो के मज़ार पे, और वो सुना है कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाई पे है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कि कैसा है और आप लोग को दिखाते हैं। आ चुकी हूँ लॉबी में और अभी हम लोग ना तीनों वेट कर रहे हैं अपने कारवान मेंबर्स का जो हमारे साथ आए हुए हैं। तो हमें तो 10 बजे का टाइम मिला है, हम लोग तकरीबन 5 मिनट कम 10 पे इधर पहुँचे हुए हैं लॉबी में। तो बहुत ही प्यारा होटल है ये भी। हम जितने भी होटल्स गए हैं ना, एक फर्स्ट वाला बहुत बेस्ट था और एक ये वाला अच्छा है। और भी सारे मतलब कंफर्टेबल थे, लेकिन मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन सारी जितनी भी चीज़ें इन्होंने डेकोरेट की हुई है या आपको कंफर्टेबल फील होता है, बेड वगैरह, वॉशरूम वगैरह, इवन हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, खाने पीना सब कुछ। तो लॉबी का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी लॉबी का एरिया। ये यावर साहब बैठे हुए हैं। हेलो यावर। ये खावर भाई बैठे हैं। खावर भाई हेलो बोले। दे आर गुड। तो ये देखें, बहुत ही नाइस एरिया है। ये बैक साइड है इसका। निकल चुके हैं। मौसम इतना प्यारा हुआ है, धूप भी और हल्की हल्की बारिश भी है। अच्छा हाँ ना देखो बारिश अभी रुकी है, लेकिन और हमारे कारवान भी चल पड़े अपने अपने रास्ते पे। अब जाने लगे सबको अपना रास्ता अलग गाड़ी में। ओहो तो उल्टा सही है। और हम लोग जा रहे हैं तेहरान। लोग अभी पहुंचे हैं। ये है हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम का मकाम है। बहुत ही प्यारा इलाका है ये तेहरान। अभी सिर्फ ये इसकी हदूद स्टार्ट ही हुई है, पर इसका जितना भी रास्ता था ना बहुत ही प्यारा था। सही नेचर वाइज और नेचरली ब्यूटी, पहाड़, बादल, मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा इलाका है इस बार। ये हम इस वक्त सकते हैं कि यहाँ ईरान के कायद आज़म के पास आए हैं। अच्छा। जिन्होंने ईरान की जो नई हुकूमत है इसकी जो बुनियादें रखी, इमाम खुमैनी के नाम से मशहूर है और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये तस्वीर इमाम खुमैनी की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो रहबरियत का जो सिलसिला है वो जारी है कि अब उनकी जगह पे वो आप कह सकते हैं नेक्स्ट ऑफ किन है वो जो मजहबी पेशवा। क्योंकि यहाँ पे ईरान का सिस्टम ये ऐसे है कि जो ईरान में तमाम तर जो राइट्स है ना वो इन मजहबी शख्सियत के पास होती हैं। यानी कि सदर बेसिकली यहाँ पे निज़ाम जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन जो उसके ऊपर भी जो रिट या कह लो वीटो पावर है वो मजहबी शख्सियत को होती है कि जो पूरे निज़ाम को अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक चलाता है। ये इनकी जरी मुबारक कह लें, कबूर है। लेकिन इधर 8 मुख्तलिफ शख्सियात और भी दफन है। अच्छा। मसलन उनकी वाइफ दफन है। अच्छा। उनके बेटे दफन है। उनके सदर उनके दौर में हाशमी रफसंजानी वो दफन है। फिर एक जर्नल है अली शिराजी वो दफन है। फिर यहाँ पे मजहबी शख्सियत हैं तबातबाई, सादिक तबातबाई वो दफन है। फिर यहाँ पे एक और शख्सियत हैं जिनका नाम जो है वो हदीदी है। ठीक है जी, वो हदीदी आज यहाँ दफन है। तो यानी मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और जो कह सकते हैं आप आर्म फोर्सेस के जो मुख्तलिफ अहदेदार जो इस ईरान की नई हुकूमत के दाई थे, जिन्होंने इस नई हुकूमत की दाखिल डाली जिसमें मामनत की,
तो ऐसी शख्सियात यहाँ में और ये इस तरह भी मशहूर है ना कि ये इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत बड़ा इनकलाब है, तो इन्होंने इनकलाब लाया, 1979 में इन्होंने लाया। ठीक है। जो अभी जो उसके बाद ईरान जो वो मुल्क था कि दुनिया में लोग याशी करने यहाँ पे आते हैं, इन्होंने आके इस्लामी कल्चर ऐसे किया, आप पूरे ईरान को देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा खूबसूरत मजहबी माहौल है और इनके जो पर्दा का सिस्टम है यहाँ पे जरूरी है। आप निकल भी देखोगे, कल आप हरम गई, यहाँ पे चादर की हुई है, लेकिन उन्होंने एक और चादर भी आपको थमा दी, आप और एहसन तरीके से ज़ियारत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है वो उनके सब तमाम जो भी शोहदा का नाम इन्होंने लिया, तो ये उनके जरिए से भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। ये पूरा है, ये इमाम खुमैनी की खबर है, ये इनके बेटे अहमद खुमैनी की खबर है। अहमद खुमैनी यहाँ पे यहाँ से सही फोकस्ड अगर हो पा रहा हो तो मुझे इसमें वीडियो सकते हो। ये एक बड़ी जो है ना कब्र सी, इसके साथ यहाँ पे ये छोटी छोटी भी हैं, तो जिनके वाले से वो हमारे जो लीडर है, ग्रुप के एडमिन है, वो हमें ना रहनुमाई हमारी कर रहे थे इस हवाले से। इसके अलावा जरी के बाहर भी ये देखें कुछ इनकी कबूर इधर मौजूद है। दामाद हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैह। आप उसकी छत देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार कैसा नमूना है यहाँ पे। दरीन इमाम राहुल हज़रत आयतुल्लाह तवस्सली, और ये यहाँ से अगर मैं दिखा सकूँ ना, ये इतना प्यारा और इतना वसी बना हुआ है। अभी भी इसमें तकरीबन काम जारी है। हम लोग जा रहे हैं ना इस पहाड़ की चोटी पे। अभी यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत छोटी लग रही है, पर यहाँ तक गाड़ी में ऊपर लेके जाएगी और हमने फिर आगे से थोड़ा सा चल के जाना है। वो मीनार देखिए, वो मीनार नजर आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये टावर सा लगा हुआ है जहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो हम लोग अभी सिर्फ थोड़ी सी चोटी पे पहुंचे, अभी और ऊंचाई अभी बाकी है, हमने जाना है ऊपर तक। सारा इलाका बहुत ही प्यारा है, ठंडा भी है, मरी वाले वाइब आ रही है। तो अभी हम लोग अभी ये रवायात बताएंगे। जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, इनके बारे में मशहूर वाक़या भी है कि जब इन पे मुसलमानों ने फतह की तो फिर ये वहाँ पे शहज़ादी ग़ुलाम बन के आईं। अच्छा। जब ग़ुलाम बन के आईं तो फिर मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने इनको आज़ाद भी किया। उन्होंने कहा कि ये शहज़ादी हैं, इनको साथ वो ग़ुलामों वाला सलूक नहीं होगा। फिर इनका नाम भी जो था, जो भी इनका नाम रखा हुआ था उसे हटा के बीबी शेरबानो मौलाना ने नाम रखा। अच्छा। फिर इस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शादी इनके साथ हुई। अच्छा। यानी कि इनको इज्जत दी गई कि ना सिर्फ उनको उन्होंने गुलामों से आज़ाद किया, उनको प्रोटोकॉल शहजादियों वाला दिया, उनका नाम रखा। अच्छा। और फिर उन शहजादी जो थी उनकी शादी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की, जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। अब जो रवायात हैं उसमें दो रवायात हैं। ज़ाहिर ये तो करबला का वाक़या उनके साथ बीवियों के साथ शामिल थी। यहाँ पे कैसे आई, एक मिथ है। हाँ जी। एक मतलब हिस्ट्री में ये बातें मुख्तलिफ रवायात की सूरत में हमारे सामने है, लेकिन एक रवायत में ये कि वो यहाँ पे आ गई क्योंकि बेसिकली ये फारस से तलब रखती थी, तो उस हिसाब से ये इधर आ गई। और फिर यहाँ पे उस वक्त के जो जालिमीन थे उनसे यानी कि अपने जो असहाब थे या सहाबियाँ थी उनके साथ आके इधर उनके जुल्म सितम से ये गार बनी हुई है कि इस गार में आके पनाह ली और उन्होंने। अच्छा। यहाँ पे क्योंकि उस वक्त तो ये इलाका आबाद नहीं था जी, तो फिर उसमें जो ज़ालिमीन को पता चला तो फिर उन्होंने इन पे
लश्कर कशी करके इनको शहीद कर दिया और फिर इनका मदफन है। अब अच्छा। ये तो वो रवायत है कि अगर वो थी, फर्ज करें अगर वो नहीं भी थी जी, तो एक तो निस्बत है जिसकी वजह से हम लेके आते हैं। हाँ। निस्बत उन्हीं बीबी की है तो ज़ायरीन को जो सलाम करते हैं उसकी वजह से आते हैं। दूसरा ये बात दुरुस्त है कि जो यहाँ बीबी दफन है यकीनन उनको बहुत बरगजीदा हस्ती हैं। जैसे मैं बीबी पाक दामन पाकिस्तान लाहौर की बात करूँगा, हाँ जी, कि अगर वो करबला की खवातीन में से नहीं भी है तो वो ऐसी कोई बरगुज़ीदा सैयदाती हैं मासूम कि जहाँ पे दुआएं मुस्तजाब होती हैं। बिल्कुल। लिहाजा और फिर जब आप उस निस्बत से आ जाते हैं, आप उस निस्बत से किसी तस्वीर को देखते हैं तो तस्वीर का दर्जा मिल जाता है कि ये करबला है। जैसे हमारे घरों में फ्रेम लगे हुए हैं, हाँ जी, वो तस्वीर है, मौला का हरम तो नहीं है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम समझते हैं कि ये मौला के हरम की तस्वीर है तो मौला की ज़ियारत हो रही है, तो तस्वीर भी ज़ियारत का बायस बनती है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो वाकई किसी मकबूल अहले बैत में से किसी की कब्र है। लिहाजा दोनों रवायात को सोच देखते हुए, ज़रीन का प्यार हुआ देखते हुए, चूँकि हमारे यहाँ रवायात और तारीख बहुत छुपी हुई भी है, हाँ जी, इस वजह से हम उसके तहत यहाँ पे आ जाते हैं कि शायद हमारा यहाँ आना पाकों को कबूल हो, हमारा खुदा तआला आना हमारे लिए बायसे मतलब के बायसे हमारे लिए निजात बने। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। तो जी ये वो गार है जहाँ पे बीबी शहरबानो ने पनाह ली थी। ये इनका अंदर का नज़ारा, ये इतनी ठंडी है इस वक्त और खुशबू ही खुशबू है, और यहाँ से पानी भी टपक रहा है यहाँ से, ये देख लें। ये जाते हैं ऊपर, देखते हैं और कौन से मकाम आते हैं। तो ये ऐसी जगह पे ये हरम बना हुआ है कि बिल्कुल गार नुमा है। ये चक्कर है, मैं आपको सारा दिखाते, पहले मैं आप लोगों को बीवी का रोज़ा दिखाती हूँ। ये ज़रिए मुबारक, आप लोग भी ज़ियारत कर लें। मुबारक से होते हुए यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइब्रेरी है, ये यहाँ पे आप लोग नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये जो है गार नुमा, क्योंकि वाकई पहाड़ों पे है, तो यहाँ से देखा पानी कितना रस रस के आ रहा है। ये सारा पानी है यहाँ से गिर रहा है, और जो इतने प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा है, यहाँ पे नमाज वगैरह नवाफिल वगैरह अता होते हैं। ज़ियारत आशूरा, यहाँ पे भी ये जगह गीली है, थोड़ी सी पानी है, वहाँ पे भी पानी है। तो मेरे नाजरीन, यहाँ पे मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ तक एंड करती हूँ कि हम इस मुकाम पर आए, यहाँ पे हम अपने कुछ नवाफिल और कुछ नमाज वाजिबात अदा करते हैं। फिर इसके बाद हम जिस मुकाम पे भी जाएंगे इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा उस हवाले से होगा, चाहे वो कल आए चाहे वो जब भी आए, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे से जुड़े रहना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आप लोगों को ऐसी कोई इन हस्तियों की ज़ियारत की व्लॉग के हवाले से, मतलब व्लॉग कोई और इस तरह इतना जो है बनाता होगा। तो मेरी इस मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।